In this video lecture, we have to discuss and derive the formula for the spacing of lattice planes. चालक तलों के मध्य अंतराल के लिए सूत्र डिराइव करने से पहले हम ये जान लें कि यहाँ पे जो एक प्लेन है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है और दूसरा प्लेन इस चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पे जो प्लेन ABC है उसके मिलर इंडिसेज HKL है, अर्थात ये जो प्लेन है वो इस यूनिट सेल, ये यूनिट सेल हमने जो है वो ऑर्थोगोनल यूनिट सेल लिए, अर्थात इसके जो एक्सेस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटते हैं। और ये हम ले सकते हैं कि क्यूबिकल, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक जो सेल्स हैं विच हैज़ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस आर ऑर्थोगोनल, इट मीन्स एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो यूनिट सेल ली है वो एक्स एक्सेस को ए पर और ये जो प्लेन है वो वाई एक्सेस को बी पर और जेड एक्सेस को सी पर काटता है। तो कह सकते हैं कि अगर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस HKL है, इट मीन्स OA इज इक्वल टू A बाई H, OB इज इक्वल टू B बाई K एंड OC इज इक्वल टू C बाई L। नाउ वी हैव टू डिराइव द स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन्स। तो यहाँ पे हम दो तल लेंगे, एक तल जो इस मूल बिंदु से गुजर रहा है और दूसरा तल ये चित्र में है। तो इस तरीके से ये तल एक दूसरे के समांतर है और एक दो समांतर तलों के बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ए नॉर्मल ON इज ड्रॉन टू द प्लेन ABC फ्रॉम द ओरिजिन O और N। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ON। द लेंथ D ऑफ दिस नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन is equal to the distance between two adjacent planes. Now अगर हम ये जो डायग्राम है OAN इनको मिलाते हुए एक त्रिभुज खींचे और इसको अलग से शो करें तो वो इस तरीके से प्रदर्शित होगा ONA। और यहाँ पे जो ON है वो x एक्स के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, इसी तरीके से y के साथ बीटा और z के साथ अगर गामा एंगल है। तो इस तीन तरीके से चित्र प्रदर्शित होंगे ONA, ONB एंड ONC, जहाँ पे जो कोण है वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो यहाँ पे इस चित्र की ज्यामिति से cos अल्फा इज इक्वल टू ON अपॉन OA, cos बीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OB एंड cos गामा इज इक्वल टू ON अपॉन OC। ON इज इक्वल टू D और OA is equal to A by H. So this value comes DH upon A. Cos beta comes DK upon B and cos gamma is equal to DL upon C. Now from the law of direction cosines, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. And using these values we get D is equal to 1 upon under root H square upon A square plus K square upon B square plus L square upon C square. For cubical unit या for cubical crystal A is equal to B is equal to C and then D is equal to A upon under root H square plus K square plus L square. Now we have to solve a problem. If lattice constant of a cubic crystal is A, find out the separation between the planes of which the Miller indices are 0, 1, 1, 1, 0, 1 and 1, 1, 2। हमें क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर जो चालक तल है 0, 1, 1, 1, 0, 1 और 1, 1, 2, इसकी मूल बिंदु से गुजरने वाले जो चालक तल है उसके बीच में अंतराल के लिए कैलकुलेशन करनी है। और हम जानते हैं DHKL इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 0, 1, 1, 1 वाला प्लेन लेते हैं और उसके लिए D 0, 1, 1 जो कैलकुलेशन करने पर A अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन 2 प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम जो दूसरा प्लेन 1, 0, 1 लेते हैं और इसके लिए D की गणना करते हैं तो वो जो है A अपॉन अंडर रूट 2 ही प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर 1, 1, 2 प्लेन के लिए हम D 1, 1, 2 की गणना करें तो वो A अपॉन अंडर रूट 6 प्राप्त होता है। अगली प्रॉब्लम में हम जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर लैटिस और जो फेट सेंटर लैटिस है उसमें स्पेसिंग ज्ञात करते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में 1, 0, 0 प्लेन
ये सभी प्लेनों जो है एक दूसरे के समांतर है, तो उन सभी के लिए मिलर इंडिसेस 1 0 0 होंगे। दूसरा जो है जो एक डायगोनल को मिला करने पर प्लेन है 1 1 0 प्लेन, और ये इन सभी समांतर तलों के लिए प्रदर्शित करेगा। और तीसरा है 1 1 1 प्लेन, जो इस तरीके से इन मिलर प्लेन्स के ग्रुप को शो करता है। तो अब हमें इन प्लेन के बीच में सेपरेशन ज्ञात करना है, और जैसा कि इस डायग्राम से स्पष्ट है, ये वैल्यू जो है लेटिस कांस्टेंट a के बराबर होगी। तो कैलकुलेशन करते हैं हम। सबसे पहले हम 1 0 0 प्लेन लेते हैं, और इसके लिए जो d है वो a/√1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ही प्राप्त होता है। फॉर द प्लेन्स ऑफ मिलर इंडिसेस 1 1 0 d1 1 0 इज इक्वल टू a/√2, and for the plane 1 1 1 Miller indices are d1 1 1 is equal to a/√3. In body centered simple cubic crystal, one lattice point is situated at each corner and one at the center of the cube. जो हम 1 0 0 प्लेन लेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो यूनिट सेल है उसके अंदर सेंटर पे भी एक एटम स्थित होता है। तो एक प्लेन इस सेंटर वाले एटम से गुजरता हुआ लेंगे, तो यहाँ पे जो समांतर तल है उनके बीच जो सिंपल क्यूबिक तलों के अलावा एक तल इसके बीच में भी होगा। इसी तरीके से अगर हम 1 0 0 प्लेन लेंगे और 1 1 1 प्लेन लेंगे बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर के लिए, तीनों डायग्राम से स्पष्ट है। और अब हम इसमें चालक तलों के बीच में अंतराल ज्ञात करते हैं। d of 1 0 0 BCC स्ट्रक्चर इज इक्वल टू d a/a/2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2। कहने का मतलब है कि जो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है उसमें दो तलों के बीच में d1 0 0 तलों के बीच में जो दूरी है वो सिंपल क्यूबिक जो तलों के बीच की दूरी है उसकी आधी प्राप्त होती है। d1 1 0 प्लेन्स फॉर BCC स्ट्रक्चर, चालक तलों के बीच में दूरी के लिए फॉर्मूला डिराइव करके हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। द 1 0 0 प्लेन्स आर डू नॉट पास थ्रू द सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, हेंस एडिशनल 1 1 plane arise halfway between 1 1 1 plane as shown in the figure. So d1 1 0 is equal to a/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू a/√2। और इसी तरीके से d 1 1 के लिए अगर हम ज्ञात करें BCC स्ट्रक्चर के लिए, देन a/2 √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 √3। तीसरी जो संरचना है वो है FCC स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें। तो FCC स्ट्रक्चर में जो 1 0 0 प्लेन के चालक तलों के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो हम देखते हैं कि जो FCC स्ट्रक्चर है उसमें 1 0 0 डायरेक्शन में एक एडिशनल प्लेन बीच में स्थित है, जिनके बीच की दूरी a/2 होगी। इसी तरह से जो 1 0 0 प्लेन लेंगे 1 1 0 प्लेन लेंगे, तो इसमें भी एक एडिशनल प्लेन दो चालक तलों के बीच में मूल बिंदु से गुजरने वाले और कॉर्नर से गुजरने वाले चालक तलों के बीच में एक दूसरा तल भी होगा। और इसी तरीके से 1 1 1 वाले में देखें तो यहाँ पे कॉर्नर से गुजरने वाले चालक तलों को प्रदर्शित किया गया है। FCC स्ट्रक्चर के चालक तलों d1 0 0 ज्ञात करते हैं, और ये a/2 क्योंकि एक अतिरिक्त तल बीच में मौजूद है इसलिए उनके बीच की दूरी a/2 √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 प्राप्त होगा। इसी तरह से d1 1 0 FCC स्ट्रक्चर के लिए देखें तो यहाँ पे अतिरिक्त तल मौजूद होने के कारण a/2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/√2 √2। और इसी तरीके से d 1 1 FCC ज्ञात करें तो इसमें these planes pass through the central lattice point of all faces, hence no additional 1 1 plane arise. So d1 1 1 1 is equal to
ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 3।